बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और आज मैं बात कर रहा हूँ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है, इसकी अलामात और मुमकिन वजूहात क्या होती हैं, इस पर मैं पहले एक वीडियो में बात कर चुका हूँ। आज मैं आपसे इसको घर पे चेक कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपको कैसे पता चले कि क्या आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो रहे हैं या हो चुके हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये होता है कि बॉडी के अंदर अगर आपकी इंसुलिन का लेवल पूरा है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रही और शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में मुसलसल बढ़ रहा है, तो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं क्या कोई बंदा इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार है या नहीं। तो उसका फार्मूला ये होता है कि आप लिपिड प्रोफाइल अपना जब करवाते हैं तो उसमें दो वैल्यूज़ को नोट कीजिए, एक HDL को और दूसरा ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को। मिसाल के तौर पर एक बंदे का ट्राइग्लिसराइड्स लेवल 200 आता है और उसका जो HDL लेवल है वो 40 है, तो आप 200 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये 5 होगा। अब इसको हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं या इसको देख कैसे कर सकते हैं। अगर ये नंबर 1 है या 1 से कम आ रहा है तो इसका मतलब है आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार नहीं है, और अगर ये नंबर 1 या 2 के दरमियान आ रहा है, मतलब 1.5 आ रहा है या 1.9 आ रहा है या 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो सकते हैं, यू आर एट रिस्क। और अगर ये नंबर 2 से 3 के दरमियान आता है तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है और प्री डायबिटीज़ हो सकता है। और अगर ये 4 आ जाए, 3+ आ जाए, 3 to 4 आए, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो चुके हैं और आप डायबिटिक हैं। अब अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या वाकई डायबिटीज़ हो चुका है या नहीं हुआ, तो इसकी क्लिनिकल फीचर्स या बाकी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसको आप देखेंगे, प्लस आप 3 महीने का जो एवरेज टेस्ट है वो करवा के देख लेंगे, जिसको हम HbA1c कहते हैं। और अगर वो भी 5.5 और 6+ पे आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आप डायबिटिक हैं। और ये एक आसान सा तरीका है जिसको आप घर पे चेक कर सकते हैं क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक करने का एक और तरीका भी होता है, और वो ये है कि आप फास्टिंग ग्लूकोज को, आप जो फास्टिंग इंसुलिन है उससे आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो 100 है और फास्टिंग इंसुलिन 15 है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 405 से, तो आपके पास जो आंसर आया, लेट्स से कि आपका इंसुलिन लेवल जो फास्टिंग इंसुलिन है वो 15 है और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 है, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100 × 15 लाइक 1500, आप डिवाइडेड बाय 405 जब इसको करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3.7। अब इसकी इंटरप्रिटेशन भी ऐसे ही होती है जैसे मैंने पहले आपको बताया लिपिड प्रोफाइल के साथ। अगर आपकी ये वैल्यू 1 या इससे कम आ रही है तो इसका मतलब है आप सेफ हैं, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार नहीं है। अगर ये वैल्यू 1 से 2 के दरमियान में आ रही है तो यू आर एट रिस्क कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। और अगर ये वैल्यू अगेन 2 से 3 के दरमियान आ रही है तो आप प्री डायबिटीज़ हो चुके हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो चुके हैं। और अगर ये वैल्यू 3 से 4 के दरमियान है तो आप खतरा है कि आपको मतलब डायबिटीज़ हो चुका है। अगेन आप उसको कंफर्म करने के लिए हम क्लिनिकल फीचर्स जो अलामात आ रहे हैं उस पर जाएंगे और HbA1c करवाएंगे और इसके साथ रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल भी देखेंगे। ये एक ऐसा आसान तरीका है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक साइलेंट किलर के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे मसाइल का बायस बन सकता है। और इसको चेक करने का तरीका यही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अदरवाइज इसके ऐसा कोई अलामात नहीं आ रहे होते तो ये आपको टाइम टू टाइम देखना, खुद से चेक करना होता है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।